तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान तो एक है, लेकिन हर जगह वो उपस्थित हैं। और वो हर जगह उपस्थित हैं, वहाँ पर भी हैं, लेकिन फिर भी अपने धाम में हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। और भगवान इतने ज़्यादा करुणामय हैं, हमारे इतने स्नेह प्रिय पिता के स्वरूप हैं कि जीव से अगर कोई गलती भी हो जाए और उसको निम्न योनि मिले, जैसे सूकर की मिले, जो कि हमेशा गंदगी में ही रहता है और गंदगी को खाना ही पसंद करता है, तो भी भगवान उसकी आत्मा में, आत्मा के साथ रहते हैं, उस गंदगी को भी वो सहन करते हैं। और उनका प्रयास रहता है कि कैसे मेरा बच्चा, कैसे मेरा ये भक्त वापस मेरे धाम को वापस आए। और इतने करुणामय हैं। और अगर हम लोगों को भेज दिया जाए किसी गंदगी के पास से, अगर हम जा रहे हैं, तो तुरंत हमारे नाक के ऊपर कपड़ा आ जाता है कि कहाँ बदबू में फंस गए। और वही भगवान, हम भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे शरीर में ही विद्यमान है। और उस शरीर में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं, गंदगी बदबू ये सब कुछ है। और फिर भी हमारे भगवान हम लोगों में निवास करते हैं। सिर्फ भक्ति के प्रकाश से आत्मा में प्रकाश होता है, और जिससे अंदर की अशुद्धता खत्म होती है। तो भगवान अपने परम धाम में विद्यमान है, परंतु उनकी शक्तियाँ सब जगह वितरित है। इसका उन्होंने एग्जाम्पल, भगवान प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल इनका सूर्य से दिया है कि सूर्य की स्थिति तो सेम ही है, लेकिन उनका प्रकाश हर जगह जा रहा है। और जितने भी पेड़ पौधे हैं, बिना सूर्य की सहायता से भोजन नहीं बना सकते। इवन हम लोग भी बिना सूर्य की सहायता से सही नहीं जी सकते। हमें बिल्कुल अधूरा सा लगता है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। तो इस चीज़ की कमी, जो हमें ये तो पता है भौतिक संसार में कि सूरज नहीं निकल रहा तो कमी है, तो वो सूरज की कमी है। लेकिन हमारे भौतिक जीवन के अंदर हमें आभास होता रहता है, जो कि दिमाग तक नहीं पहुंचता है, कि कुछ कमी है। कलह, क्लेश, ये सब चलते रहते हैं। और वो कमी क्या है कि हम भगवान को उसमें नहीं जोड़ पा रहे मन से, भगवान को प्राथमिकता नहीं दे पा रहे हैं। और भगवान को अगर हम प्राथमिकता नहीं दे पा रहे हैं, तो हम इन चीज़ों में उलझे रहते हैं, कुछ ना कुछ पंगा रहता है लाइफ के अंदर। तो चूंकि भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्तियाँ भिन्न नहीं हैं, इसलिए यदि हम भक्ति योग में प्रगति कर लें तो हम कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया कि भक्ति योग में अगर प्रगति कर लें, भगवान मतलब प्रभुपाद जी ने भक्ति योग और इस कलयुग में भक्ति योग को ही क्यों ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि यही एक ऐसी विधि है जिसको कलयुग के लोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरे को कर पाना उनके लिए, उनके बस की बात नहीं है। कुछ विरले ही हैं जो निकल जाते हैं। गीता में भी कुछ योग के बारे में बताया, और उस पुस्तक में भी हमने 4 अलग योगों के बारे में देखा है, जिनमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस की ज़रूरत होती है। कि ठंड में बैठकर आप सिर्फ एक वस्त्र पहन करके तपस्या कर रहे हैं। अभी जो ठंड है, इसमें हम एक वस्त्र पहन के तपस्या नहीं कर सकते। हम इधर उधर पड़े पाएंगे, डॉक्टर के पास हमें पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो इस योग को भी अपनाते हैं। उनके कैलाश पर्वत पर आप जाएंगे तो इतनी, मतलब जीरो से भी कम टेम्परेचर है वहां पर, वो सिर्फ एक वस्त्र में रहते हैं। और ये क्या है, ये आत्मा की शक्ति, ये परमात्मा की शक्ति है, जो उनको, उनके शरीर को गर्म रखती है। एक बार प्रभुपाद जी गए थे, एक अब क्योंकि उनका जो काम था वो अलग अलग जगह पर जाकर के अपनी मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने का था। तो शायद वो इलाहाबाद में ठहरे थे एक होटल के अंदर। तो वहाँ पर उन्होंने पैसे तो पूरे दिए थे कि भाई गर्म पानी, सर्दी का समय था और गर्म पानी वगैरह सबकी व्यवस्था थी। पर प्रभुपाद जी फिर भी ठंडे पानी से ही नहाते थे, क्योंकि उनके शरीर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ठंडा पानी भी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। जैसे गर्मी में शीतल पानी से अगर हम नहा लें, उसी तरह का आभास उनका होता था। और उनका कभी भी ये क्रम नहीं टूटा, चाहे वो बाहर थे या अंदर थे, हमेशा उनके पास में धूप रहती थी, उनके पास में एक तस्वीर रहती थी। तो वो ठीक 4:30 पर मंगल आरती करना शुरू करते थे, बाहर होते हुए भी।
तो ये डेडिकेशन थी, ये एक एग्जाम्पल था कि हम भौतिक लाइफ, वो भी भौतिक लाइफ जी रहे थे, कि भौतिक लाइफ में रहते रहते भी हम किस तरीके से भगवान की सेवा, भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो इसमें आगे आगे देखते हैं अभी। प्रेमानंद क्षत्रितः भक्ति विलोचने सतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ, जिन्हें उनके अनन्य भक्त, जिनकी आंखों में भगवान का प्रेम काजल लगा होता है, सदा अपने हृदय में देखते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, भगवान के जो भक्त हैं, जिन्होंने भगवान के प्रेम का काजल लगा रखा है, वो अपने हृदय में भगवान को देखते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, उनको वो किस लेवल पे थे, हम तो वहाँ आसपास भी नहीं है, कहीं सोच भी नहीं सकते, लेकिन महाप्रभु हर जगह जब उनको कृष्ण की का प्रेम उमड़ता तो हर जगह भगवान को देखते। एक पेड़ में भगवान को देखते तो पेड़ की तरफ भागते, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और वहां पर जाकर के ठोकर खाते। दीवार में देखते और बोलते कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और दीवार में जाकर के उनका सिर लगता और चोट लग जाती। जो उनके शिष्य थे वो भागते, महाप्रभु महाप्रभु वहाँ नहीं है, लेकिन महाप्रभु को हर कण में, हर वस्तु में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे। तो ये एक ऐसा बेस्ट लेवल का भगवान के प्रति प्यार था, जो महाप्रभु ही उसकी हमारे को विवेचना करके बता सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने इस चीज को बताया। किसी भक्त को इस पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसा लगा कि हम कुछ इसमें जोड़ सकते हैं, तो कृपया बताइए। हरे कृष्णा। फिर गुजी आप सही बता रहे हो। फिर गुजी ये ऐसा ही है इसमें कि जो कि हमारी आंखें भौतिक संसार से लिप्त है, इसलिए हम भगवान को नहीं देख सकते। अगर हम प्रेम अंजन लगाएंगे भगवान का और उससे देखेंगे, चक्षु जो प्रेम चक्षु है जो भगवान का, हम प्रेम अंजन लगाएंगे तो हमें भगवान हर वस्तु में दिखाई देंगे। किसके अंदर भी भगवान है, इसके अंदर भी भगवान है। हमेशा सबको यही देखेंगे, छोटी से छोटी चीज में भी किसके अंदर भी भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, इसके अंदर भी है। तो हम ऐसे ना किसी को भी भला बुरा नहीं कह सकते कि देख के कि इसके अंदर भी भगवान है, हम इनको कुछ कहेंगे तो हम भगवान को ही गाली दे रहे हैं। हाँ जी माता इससे जी। हम अपनी आदत को सुधार सकते हैं। हाँ जी, बहुत सही बताया आपने कि जब हरे हम हर कृष्ण। एक में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में अगर भगवान को देखेंगे, तो जिसने हाँ हमारा बुरा किया है, हाँ, जिसको उसको हम भी नहीं कुछ कोसते कह हैं, सकते हम, अब इसके अंदर भी भगवान है। अब बस यही प्रार्थना कर सकते हैं तो भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे, जो ये भी समझ सके कि आप इसके अंदर हो, आप भी बैठे हो परमात्मा रूप में, भगवान आपके अंदर बैठे हैं, वो भी समझ सके, इनको भी कुछ बुद्धि प्रदान कीजिए। बस प्रार्थना ही कर सकते हैं। फिर बुझे हमारा किसी को भी ऐसा गलत ना बोले, ना कह सके। हरे कृष्ण। बिल्कुल सही माता जी। तो हम उन्हें करुणा की दृष्टि से देखते हैं, जिनको हम सोचते थे कि अगर ये मेरे सामने मिल गया तो मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा, और सपने में या अलग से सोचते समय वो दिख जाता था कि कहाँ से पापी और कुपापी मुझे मिला है और मेरे पड़ोस में रह रहा है, मेरे रिश्ते में आके मरना था, इसके मेरे कर्म फूटे थे। वहीं पर हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है। हम सोचते हैं देखो कितना ही असहाय है ये, भगवान इसको भी सद्बुद्धि दे। और अगर मैं कुछ कहूँगा तो अंदर बैठे परमात्मा रूपी भगवान को भी वो बात पहुंचेगी। इसलिए तो हमारे वैष्णव बोलते हैं कि वैकुंठ लोक में एंट्री उनकी है जिनसे कोई नाराज ना हो, जिनसे कोई दुखी ना हो। क्योंकि अगर हम वहां पर हमारे कर्म भी रहे और हम वहां पर पहुंचे, तो वहां पहले ये देख लेंगे ना कि आपसे तो ये नाराज है, जाओ उनको पहले खुश करके आओ। हमारा दुश्मन भी, तो ये कोई बहुत ईजी बात नहीं है। हम बात तो कर लेते हैं कि हम ऐसे करें तो ये होगा, क्या हम व्यवहारिक जीवन में उसको लाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं क्या? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है।
जैसे कल माता और जी ने एक एग्जाम्पल बताया था, फिर मुझे एक बार एक सच्चे मोच। पते फिर मुझे भी बता रहे थे। अब जो एक भगत गया वहां पे गोलोक धाम में, तो बोले ये किसके किसके भगत है, मतलब किससे दीक्षा ले रखी है आपने, किस आपका आचार्य कौन है। तो वहां से पूछा तो वो बोले मेरे को तो फिर भूपाद ने वो दे रखी है। तो फिर भगवान ने पूछा ये आपका भगत है तो शिष्य है, तो वो बोला कि नहीं मेरा शिष्य नहीं है, इसने ना भगवत गीता में अनुवाद अनुवाद पढ़ा है, तात्पर्य नहीं पढ़ा, जाओ फिर से भेजो इसको, तात्पर्य पढ़ के आएगा। तो ये ऐसा होता है, भगवान फिर से भेजते हैं, अब जाओ। गुरु भी नहीं अपनाते जो इसकी अवज्ञा करते हैं ना गुरु की, तो गुरु भी नहीं वो करते ज्यादा फिर। ठीक है माता जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी फिर बोलिए। जो भगवान के प्रेम से परिपूर्ण होते हैं उन्हें निरंतर अपने समक्ष देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कल रात्रि को हमने भगवान को देखा था और अब वे उपस्थित नहीं हैं। नहीं, जो कृष्ण भावना भावित हैं उनके लिए श्री कृष्ण सदैव उपस्थित हैं और लगातार देख सकते हैं। हमें केवल उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें विकसित करनी होंगी। हमें अपनी आंखें विकसित करनी होंगी, और ये विकसित तब होंगे जब हम भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये भक्ति एक ऐसी चीज़ है, ऑटोमेटिक हमें चीज़ें हमारे दिमाग में डालती रहती हैं कि ऐसा है। चलते समय हम भौतिक चीज़ों के बारे में ना सोचें और कुछ भक्ति के बारे में सोचें, या हम चैंटिंग करते रहें मन ही मन में, तो हमारे पास में कुछ ऐसे आभास ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे कि आपको वो चीज़ें पता हो जाएंगी जो कि ग्रंथों में पढ़ने से आती। एक मेरे सामने एक एग्जाम्पल है माता जी, बिल्कुल, हालांकि वो इस्कॉन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो एक ही बहुत ही ज़्यादा मतलब तिगड़म बाज रहे थे अपने टाइम में, और कोई ऐसा नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने पैसे ना लिए हों। अब उनके जो पिताजी थे, उनको गद्दी मिली हुई थी एक गुरु की, तो उनसे कुछ गुरु के दिए वचन में से एक वचन टूट गया, जिसके कारण वो बिल्कुल मृत्यु की शैया पे आ गए। और उनके उसमें परंपरा में एक ऐसा होता है कि जब तक कि गुरु ना मिल जाए तो दूसरा जिन गुरु के पास में गद्दी है वो अपने प्राण भी नहीं छोड़ सकते। तो वो ढूंढ रहे थे और वो तड़प रहे थे। हर दिन करीबन 25-30 दिन उनकी ऐसे बुरी हालत रही। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया कि ये क्या है, और क्योंकि वो जानते थे कि उनसे गलती हुई है, तो अब सिर्फ उनकी प्राण निकलने पर ही इस गलती का पूरी होगी। लेकिन उनके प्राण भी तभी निकलेंगे जब तक कि गद्दी के लिए कोई व्यक्ति ना मिल जाए। तो उन्होंने अपने पुत्र को बोला, उन्हीं तिगड़मबाज को, कि भैया मेरे प्राण तब निकलेंगे जब मैं इस गद्दी के किसी वारिस को अपना वो दे दूंगा, आशीर्वाद दे दूंगा। तो मैं अब और नहीं सह सकता, तुम इसे ले लो। तो बोले मैं कैसे लूँ, मैं ना जानता ना मुझे कुछ पता, 1-2 गायत्री मंत्र पता है, 10-12 बाद में आश्रम में गया हूँगा, मैं कैसे ले लूँ। और उनको लोग ढूंढ रहे थे कि वो मिल जाए तो मुझसे अपने पैसे ले लें। तो उन्होंने बोला कि नहीं, और तो पिता का ऐसा हालत देख करके पुत्र का कलेजा तो फिर हो ही गया, पिघल गया। बोले ठीक है। तो उन्होंने जैसे उनके सिर पे आशीर्वाद रखा और कुछ मंत्र का उच्चारण किया, उन्होंने देह त्याग दी वहीं पर ही। अब वो गद्दी के वारिस हो गए वहाँ पर। अपने पिता की सारी क्रियाएं पूरी करने के बाद वो उस आश्रम में गए। वो आश्रम एकदम क्या बोलते हैं, कोई नहीं रहता था उसमें, मतलब सुना सा था बिल्कुल ही। और वो आश्रम फेमस था मिर्ची वाले बाबा के नाम से। जैसे कि हम हठयोग देखते हैं ना, तो वो जो हठयोग में वो बाबा एक स्थान पर आए। वो स्थान था, ये हिमाचल प्रदेश में है, और भाखड़ा बांध है उसके पास में ही है। तो वो घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं। तो साधु पुरुष, क्योंकि वो अंदर से तो बिल्कुल सही थे, मतलब उनका हृदय एकदम कोमल था, पर वहाँ के लोगों ने बोला आगे एक और बाबा आ गए यहाँ पर, चल यहाँ से भाग, और उनको भगाते रहते। तो उन्होंने एक हट किया। जिस आश्रम में वो रहने के लिए आए थे वहाँ मिर्च बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने मिर्च खानी शुरू की। वो अगले 5 साल तक सिर्फ मिर्च उगाते और मिर्ची खाते, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाते। तो उनमें इतनी ज़्यादा शक्तियाँ आ गई थी
कि वो पानी पर लेट सकते थे। अगर हमें पानी पर लेटेंगे तो हम डूब जाएंगे। उनको साक्षात देखा गया है। वो पानी पर चल सकते थे क्योंकि उनके आश्रम से एक दूसरी जगह, एक और जगह टीला सा था जहाँ पर उनकी धुनी चलती रहती थी, वो वहाँ पर चल के जाते थे। तो ये जो शक्तियाँ हैं ये आ गई थी उनके पास में, लेकिन उन्होंने कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया गलत वे में। अब वो वहाँ पर आ गए, तो वहाँ सांप का डर है, हर चीज़ का डर है। उन्होंने कुछ दिन निकाले, तो फिर वो जहाँ उनके गुरु की प्रतिमा बनी हुई थी वहाँ बैठ गए और रोने लगे कि ऐसे तो कैसे काम चलेगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे भी तो बच्चे हैं, क्या करना। हालांकि बच्चों को से उन्होंने छोड़ देता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में। तो उसी दिन उनके सपने में आए, वो महाराज आए और बोले तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपको जो उचित लगे आप वो दीजिए मेरे को, ताकि लक्ष्मी की कुछ कृपा तो हो सके। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, चलो ठीक है, तुम श्रीमन भागवतम का मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। और जिस व्यक्ति ने माता जी कभी श्रीमन भागवतम उठा के भी नहीं देखी, तो उन्होंने अपने गुरु के ऊपर इतना विश्वास था कि उन्होंने चंडीगढ़ में एक अपने भक्त के साथ मिलकर के एक मंदिर में भागवतम वो आयोजित करने के लिए किया। तो जब भागवतम उन्होंने आयोजित की तो उनके घर वाले भी बोल रहे हैं कि भैया ये तो हमारा नाम डुबा देगा, इसने ना तो कभी पढ़ा ना भक्ति में, जीरो व्यक्ति, ये क्या भागवतम बोलेगा। तो मतलब इस काइंड का डर था, लेकिन उन्हें विश्वास था अपने गुरु पर, और कोई इसको विश्वास नहीं कर सकता। मेरे तो आंखों देखी बात है माता जी। उन्होंने भागवतम बहुत ही सुंदर तरीके से बोली, बहुत अच्छे से व्याख्या की उसकी, सब हैरान रह गए। जहाँ पर पहले दिन 10-12 लोग आए थे वहाँ अगले दिन डबल हो गए। ऐसे करते करते वहाँ के मिनिस्टर तक उनके पास आए, और धीरे 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 आज उनके पता नहीं कितने तो आश्रम हैं। तो जब गुरु की कृपा होती है, जहाँ तो मतलब चमत्कार से कम होते हैं, तो जो अनपढ़ हैं वो भी, उनमें भी ज्ञान आ जाता है। तो भक्ति में अगर हम सतत रहेंगे, ये तो एक एग्जाम्पल इस चीज़ का था, शायद उनके पिछले पुराने जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे कि उनको भागवतम बोलने का ही इतना ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे भौतिक बंधन के कारण अर्थात इन भौतिक इंद्रियों के आवरण के कारण हम समझ नहीं सकते कि आध्यात्मिक क्या है। हमें अगर आध्यात्मिक और भौतिक में से किसी एक की तरफ देखना पड़े, क्योंकि हमारे आंखों में काला चश्मा लगा हुआ है, तो जो आध्यात्मिक चीज चमक रही है वो दिखाई देगी, काली काली चीज कैसे चमक रही है, इसको छोड़ दो भाई, हर हम भौतिक के उसमें डूब पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। परंतु इस अज्ञानता को हरे कृष्ण के कीर्तन की इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं, कई बार गंदा हो जाता है तो एक स्प्रे आता है, उसको हम करते हैं और उसको साफ कर देते हैं उससे। तो हरे कृष्ण भी वही है, हरे कृष्ण महामंत्र भी उसी का काम करता है। सारी गंदगी को धीरे धीरे, जो काला चश्मा हमने लगा रखा है वो धीरे 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 सफेद होता चला जाएगा, और वो जो आध्यात्मिक प्रकाश निकल रहा है वो वास्तविक दिखाई देगा। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कैसे। सोए हुए व्यक्ति को शब्द की ध्वनि से जगाया जा सकता है, यद्यपि मनुष्य पूरी तरह से अचेत हो। वह न देख सकता हो, न अनुभव कर सकता हो, न सूंघ सकता हो, यद्यपि सुनने की इंद्रिय इतनी प्रभावशाली हैं कि सोया हुआ व्यक्ति केवल शुभ ध्वनि से ही जाग सकता है। इसी प्रकार आत्मा जो अभी भौतिक स्पर्श की निंद्रा के वश में है, उसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की ध्वनि से पुनः होश में लाया जा सकता है। प्रभुपाद ने कितनी ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, ये तो वाकई में नोट करने वाली बात है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि सोया हुआ व्यक्ति के आगे अगर आप कुछ रखोगे, एक बढ़िया खाना बना हुआ है, तो सूंघने से भी नहीं उठेगा अगर गहरी नींद में है। तो उसके आगे आप डांस भी करोगे तो नहीं उठने वाला हो, तो उसे दिख ही नहीं रहा है, उसकी एक इंद्रिय अपने बंद है निद्रा में। जैसे विभीषण था, सोया हुआ था, उसको तो वरदान मिला होता कि 6 महीने तो वो सोएगा ही सोएगा, तो उसको जगाने के लिए भी बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता था। तो यहाँ पर अगर उसको हम बोलेंगे, उठाएंगे आवाज से, तो वो उठ जाएगा। तो इसी तरीके से हम भौतिक समाज में चल तो रहे हैं,
सब चलते नजर आ रहे हैं, लेकिन सबकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, गांधारी की तरह से चल रहे हैं सब, कि उन्हें ये नहीं दिख रहा क्या है। सबको अपना फायदा है, एक ही चीज दिख रहा है, ये पट्टी किस चीज की बंधी हुई है, पैसे की। इसके लिए अपने को भी धोखा देने के लिए तैयार हैं, अपने के सिर के अपने को मारने के लिए भी तैयार हैं, चोरी करने के लिए तैयार हैं, डकैती करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ किसकी, क्योंकि उनके पास में हरे कृष्ण महामंत्र नहीं पहुंच पाया, और इतनी सहज से वो बोल भी नहीं पाएंगे कि दिव्य ध्वनि से पुनः होश में लाया जा सकता है। हरे कृष्ण भगवान और उनकी शक्तियों के प्रति एक संबोधन मात्र है। हरे से तात्पर्य शक्ति से है और कृष्ण भगवान का नाम है, इसलिए जब हम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो हम कहते हैं, हे भगवान की शक्ति, हे भगवान कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। भगवान द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए हमारे पास अन्य कोई प्रार्थना नहीं है। रोटी, रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि रोटी तो सदैव होती ही है। हरे कृष्ण संबोधन भगवान के केवल यह प्रार्थना करने के लिए है कि वे हमें स्वीकार करें। तो ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जहाँ पर वो भगवान को ये थैंक यू बोलते हैं कि आपने आज की हमारा ब्रेड बटर दिया, मतलब रोटी वगैरह दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। तो एक जगह एक मेरे को पता चला कि मेरी वाइफ जहाँ जाती है, वो क्रिश्चियन स्कूल है माता जी, तो वहाँ पर उनकी जो सिस्टर हैं, तो वो कुछ नॉन वेज के बारे में बोल रही थी। तो उन्होंने बोला कि अगर आप लोग ने नॉन वेज नहीं खाया तो आप भगवान को जाके क्या बताएंगे। देखो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, ये भौतिक लोग करते हैं ये क्वेश्चन, कि आपने इस चीज को नहीं चखा तो भगवान जब आपसे जाके पूछेंगे, भाई तूने चखा तो तू गया किस लिए था। तो चखने के लिए क्या यही चीज है, चख तो वो मलमूत्र भी सकते हैं इस हिसाब से। तो अगर उनको इसी को चखने में इतना मजा आ रहा है तो मलमूत्र की तरफ चले जाएं, वरना भगवान उनसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि तुमने मलमूत्र चखा। तो ये देखो कैसी अजीब सी और अव्यवहारिक लॉजिक है ये। और जबकि वो अपने स्पिरिचुअल गुरु हैं, एक टाइप से अपनी सोसाइटी के स्पिरिचुअल गुरु कहे जाते हैं। तो यहाँ पर यही है, तो दूसरे लोग सिर्फ रोटी रोटी के लिए ही भगवान को पकड़ते हैं, जबकि भगवान रोटी को तो छोड़ो, एक शेर के खाने का भी प्रबंध करते हैं, एक हाथी जैसे बड़े जानवर का भी खाने का प्रबंध होता है, वेल मछली का भी प्रबंध होता है। भगवान हर किसी का प्रबंध करते हैं, तो क्या हम प्रबंध उसका नहीं करेंगे। जैसे कल माता जी ने एक एग्जाम्पल बताया, वो पेड़ पे चढ़ गया था कि आज तो मैं भगवान को टेस्ट करूंगा, मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसको खाना कैसे मिला, उसको पकड़ के जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दिया गया, ले खा, तू हमें मारना चाह रहा ना, तू खा। तो वो भगवान की महिमा को समझ गया कि हाँ भगवान आप तो सर्वव्यापी है। ये तो नहीं हुआ कि भगवान ये जो फिर बुझी जो कुंती महारानी है, उसके माँ भी बता रखा है कि जो कि उसमें कि गिरजा घर में जाके प्रार्थना करो, भगवान हमें रोटी दो, रोजी रोटी दो, रोटी दो, आप यहाँ आओ हमारे मंदिर में, हम तुम्हें रोटी देंगे, नो करेंगे। इसमें बता रखे है घनी जगह कि हमें ऐसी प्रार्थना करोगा, आप यहाँ पर आओ तो हम तुम्हें रोटी देंगे, ये देंगे। पर जो कृष्णा भगत है वे ऐसा नहीं मांगते कुछ भी, क्योंकि हमें भगवान पर भरोसा है, वो हमें सब कुछ देगा। बस हम किसी से नहीं मांगते, कई गिरजा घर में जाकर हम ये नहीं मांगते कि हमें रोटी दे दो। भगवान तो मोर दाने दाने पर मोर है, भगवान सब कुछ देकर जब भेजा है हमने नीचे सारी हमारी जब भेजा है हमने, लेकिन इंसान को ना समझे। इंसान तो सोया हुआ है बहुत इस जगत में। हमें भी अभी पता चला है 1-2 साल तक हम भी ऐसे ही सोए। जब जागे ना तभी सवेरा होता है। चाहे उम्र बचपन की हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे हम मृत्यु के शैया पर ही क्यों ना हो, और तब हम नारायण का नाम पुकार रहे हो, तभी जागे हम, तभी सवेरा है। तो कहते हैं भक्ति की कोई उम्र नहीं होती कि भैया मैंने बचपन में कर ली तो ठीक है, अब मैं करूँगी तो शर्म आएगी, देखो कैसे करें, नहीं।
क्योंकि पहले मैं भी जब चैंटिंग करता था तो मेरी चैंटिंग अनकम्प्लीट रहती थी, तो मैं देखता था कई भक्त ना चलते चलते भी चैंटिंग करते हैं, बस में भी चैंटिंग करते हैं, मेट्रो में भी चैंटिंग करते हैं। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था। तो एक बार रवि लोचन प्रभु जी से मैंने बात की, उन्होंने बोले ये आपके हाथ में सिगरेट हो तो आपको अच्छा लगेगा? वो बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि देखो मेरे हाथ में सिगरेट है, ठीक है, एक वो पाउच सा होता है नशे का, उसमें मिलाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं और घट से डाल देते हैं। शर्म लगेगी? आज तक हाथ में शराब लेके घूमते हैं, उनको शर्म लगती है, जो कि गलत है। और हम तो एक अच्छी चीज को लेके चल रहे हैं, तो किस चीज का शर्म है फिर? और उसके बाद से माता जी, मैं तो सोचता हूँ कि कहीं जा भी रहा हूँ तो ये मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैं अपना चैंटिंग बैग लेके चलता हूँ, ताकि वो टाइम इधर उधर की इसको देख रहे हैं उसको देख रहे हैं तो कुछ मिलना तो है नहीं देखने दाखने से। भगवान का नाम अपने मस्ती से लेते चलते नहीं, तो समय का भी नहीं पता चलेगा और हमारा ध्यान भक्ति में ही लगा रहेगा, साइड में जाएगा नहीं। सफर में हमें ले जाना चाहिए हमेशा ही, में तो हमने जरूर लेकर जानी चाहिए सेंटिंग, क्योंकि भगवान को तो साथ रखना चाहिए ना। हाँ, और बोलते हैं माता जी कि ये जो चैंटिंग बैग है ये एक भक्त के लिए उसका हृदय है, उसका एक दिल है। हम कभी ऐसा करते हैं कि आज ये तू दिल मैं तेरे को अलमारी में छोड़ के जा रही हूँ तो यहीं पर है, हम ही कहीं और मिलेंगे। हम खाटू श्याम जी तो है नहीं कि गला काट करके भगवान ने मांगा तो दे देंगे, ना ही हनुमान जी हैं कि जो चीर देंगे अपने सीना, लेकिन एक जो हृदय है उसको हम अपने साथ लेकर के चलना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं माता जी। अयि नंद तनुज किंकरम पतिता माम विश्वें भवाम्बुदो कृपाया तव पाद पंकजा सिरधूलि सदृश विचिंतया। हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका सनातन दास हूँ और ऐसा होने के बावजूद भी मैं किसी न किसी जन्म और मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। अतः कृपया करके आप मुझे इस मृत्यु के सागर से ऊपर उठाने में और मुझे अपने चरण कमलों की धूल का एक कण के रूप में रखिए। तो भक्त ये नहीं बोल रहा कि मुझे गोदी में ले लो, भक्त ये बोल रहा है कि आप जब चल रहे हो तो वहां पे कुछ धूल के कण होंगे, उन कण में से एक कण मैं भी बन जाऊं, ताकि जब आप चलें तो आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। तो ये हमारे गुरुअष्टकम के अंदर महाप्रभु ने लिखा है। अब हम टेम्पल में गए थे, गोविंद जी के टेम्पल जयपुर के अंदर, तो वहाँ महाप्रभु के बारे में काफ़ी कुछ विस्तार से चित्रों के थ्रू समझाया गया है। तो वहाँ पर उनके एक मित्र हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिन्होंने बहुत अच्छे संस्कृत की व्याकरण लिखी। तो उन्होंने महाप्रभु को एक नाव में चलते चलते दिखाई कि आप ये देखिए मेरे, और वो अपने आप में बहुत बड़े पंडित थे। जब उन्होंने उनका पढ़ा, फिर महाप्रभु ने अपनी पुस्तक उनको दिखाई कि आप एक बार ये भी देखिए। तो जब उन्होंने महाप्रभु की पुस्तक पढ़ी तो उनके आंखों से अश्रु निकलने लगे। वो अश्रु खुशी के नहीं थे, वो अश्रु इस चीज़ के थे कि मेरी जो पुस्तक है वो तो फेल होगी इनके सामने, इन्होंने तो बहुत ज़बरदस्त पुस्तक लिखी है। तो उन्होंने जब महाप्रभु को पता चला इस बात का, तो उन्होंने अपने मित्र के लिए बोला कि उन्हीं के सामने अपनी पुस्तक को फाड़ करके फेंक दिया और ये बोला कि आगे से मैं कोई भी पुस्तक नहीं लिखूंगा। तो इतना बड़ा हृदय विशाल था। अगर हम हरिदास ठाकुर जी के बारे में भी देखें तो सिर्फ नाम जप के उससे हम लोग 16 माला करते हैं तो सासम सांस हो जाते हैं। हाय, आप 15वां 16 पर आके तो ऐसी खुशी की लहर दौड़ती है कि अगर यही 16 पहले वाला हो तो कितना आनंद आए। बस 16 हुआ नहीं और फिर मिशन कंप्लीट। लेकिन वो 192 जप की माला करते थे और हर एक में कोई दाएं बाएं का मतलब एक सबसे जब दूसरे 192 में माला नहीं हो जाती थी, कुछ खाते पीते भी नहीं थे। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं खाते पीते थे। हाँ। महाप्रभु ने तो उनको डिस्काउंट भी दिया कि आप रहने दो अंतिम समय में, कि अब आपका शरीर इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है कि आप इसे कर पाओ, लेकिन फिर भी कम नाम ले करो आप। अब मैं कह रहा हूँ कम ले करो, उन्होंने बोला नहीं प्रभु जी नाम कम नहीं लूंगा। उन्होंने कभी इस चीज की तरफ नहीं किया, कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। एक बार लेक्चर में बता रहे थे प्रभु जी कि वो चैतन्य महाप्रभु
महावीर जी ने कहा था, जब उसने भकमाई में भोजन आप ले आया हो जगन्नाथपुरी का प्रसाद, तो मैं अब इसका ना आदर नहीं करूंगा उनका। तो उसने ले लिया था उस माँ से और उसके आंखों से ऐसे आंसू गिर रहे थे भगवान के चरणों में। बहुत ज्यादा उस बुक में पढ़ा ना, बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो बहुत रोना आया था उसमें। ऐसे श्री दुख की बात लिखी रहे पढ़ा जब बहुत। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टम में लिख रही है ये। हाँ जी, हाँ जी, उसी का ये माता जी। तो यही है इस चीज का ना, भक्ति में अगाढ़ प्रेम रहता है, अगाढ़ प्रेम रहता है। और उन्होंने जो अंतिम समय अपना निकाला वो महाप्रभु की गोदी में देखते देखते निकाला। जैसे गरुड़ जी ने क्या नाम था उनका माता जी, जिन्होंने सीता जी को बचाने के लिए वो किया था, लड़े थे रावण से। बलि बलि नहीं नहीं नहीं, जिनका एक पंख जटायु। जैसे जटायु ने भी अपनी भक्ति से भगवान के चरणों गोद में अपना प्राण त्यागे थे। और इससे बड़ा और क्या उनको मिल सकता है? इससे बड़ा और किसी को कोई नहीं चीज मिल सकती। और स्वयं भगवान ने उनको अंत्योष्टि उनकी की थी, स्वयं भगवान ने, इन दोनों केसेस के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं, ये जो इससे पहले गया है ना, मैं आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ, जिन्हें अपने अनन्य भक्त, जिनकी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इसी बात को, आंखों में भगवान के प्रेम का काजल लगा है, वो सदा आपके हृदय में देखते हैं। भगवान हर समय में गाइड करते हैं। हम किसी भी कंफ्यूजन में जाएंगे तो अगर हम भगवान से प्रे करेंगे तो वो जरूर हमें कुछ ना कुछ ऐसे संकेत देंगे जिससे कि हम उस कार्य को आगे प्रोसीड कर सकें। बहुत भक्तों की लाइफ सिर्फ और सिर्फ भगवान के आश्रय पे ही चल रही है। जैसे कि घर में कोई बड़े होते हैं, पिता होते हैं, तो उनसे पुत्र पूछता है कि मैं ये क्या करूं, तो वो अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के अनुसार बोलते हैं कि तू ये कर ले, ये ठीक होगा। एक अनुभवहीन व्यक्ति को अगर कुछ अनुभव की बात बताई जाए तो उसके लिए वो ठीक रहता है। और जिसकी कोई माँ बाप कोई ना हो तो वो तो भगवान के ऊपर आश्रित है पूरी तरह से, तो भगवान जहां उसे भेजेंगे वो वहीं पर चला जाता है। जैसे एक सुदामा जी थे, भगवान के अनन्य भक्त थे, वो लेके क्या गए, सिर्फ चावल, वो भी पसीने में लतालत थे। और उनके जो द्वारपाल थे उन्होंने उनको धुतकार दिया था कि ऐसा भगवान का दोस्त हो सकता है कोई, मजाक मत करो। और जब भगवान को पता चला तो स्वयं लक्ष्मी उनकी सेवा में रत थी और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। उनके जूते वहीं पर रह गए, उनके कपड़े बिखरते जा रहे हैं, उनकी मालाएं टूट रही हैं, गिर रही हैं, और वो मदहोश होकर के अपने मित्र की तरफ भाग रहे हैं। सोचो, एक राजा, मतलब पूरे लोक का स्वामी, अपने भक्त के लिए कैसे ललायत होकर के भाग रहा है। लक्ष्मी भी हैरान हो गई, एक ऐसा कौन सा भगत आ गया जो भगवान इतना उत्सव होकर भाग रहा है। तो ये एक ऐसा प्रसंग है जो भगवान की, मतलब इतने उसको दिखाता है। कई धर्मों में बताए गए हैं कि हमारे भगवान को भैया सूली पे चढ़ा दिया गया, 2-3 सूलियां लगाई उनको। हालांकि कोई वो वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन भक्तों के, जो उनके भक्त थे, उनके कष्टों को अपने ऊपर लिया। वो इतने पापी थे, इतने कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिए और अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। तो जैसे एक व्हाट्सएप पे आया भी था कि ऐसे भीष्म जी के तो पूरे शरीर को गोद दिया गया था और उनको इच्छा मृत्यु थी। वो चाहते तो एक ही बाण से बोलते, हाँ मेरे प्राण चले जाए, मेरे शरीर को कष्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको सहा। जैसे माता जी ने बताया था कि एक सांप को उन्होंने कांटों के पेड़ पे डाल दिया था, वो तड़पता रहा था, रिसता रहा था उसका खून लगातार 40 दिनों तक ना माता जी। वो कई साल पुराना कई जन्मों पहले की बात थी माता जी। तो उसका परिणाम उनको इन जन्म में मिला, जबकि वो 12 भागवतों में से एक थे, महा क्या बोलते हैं उसको, महाजनों में से एक थे। उनको सब पता था क्या है क्या नहीं है। हाँ, तो वो अपना जो करया था वो तो उसने भोगना था, पाप तो छिप नहीं सकता ना। वो कई जन्मों कर्म कांड था उसका, वो कई जन्मों का भुगता था उसने वो।
तो जैसे हम लोग कई बार बोलते भी हैं ना कि कर्मकांडी जो हैं ठगते हैं हमें, ठीक है, वो हमें ठगते हैं, कुछ ना कुछ पैसे, देखो उनको भी अपनी गृहस्थी चलानी होती है, हो सकता है वो खा पी के उनके पेट ज़्यादा निकल के आ जाएं या कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी भगवान ने उनके लिए भी प्रयोजन किया कि एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं भगवान का तो गुणगान कर रहे हैं, चाहे उनके भक्तों का ही गुणगान क्यों ना कर रहे हो। तो वैसे भक्त जो हैं वो जाते हैं चंद्रलोक में, और वो चंद्रलोक में लगभग 10,000 वर्ष तक, जो कि देवताओं के समय के अनुसार रहते हैं 10,000 वर्ष। हमारा एक साल देवताओं के एक दिन के बराबर है, हमारे 6 महीने उनके एक दिन और अगले 6 महीने उनकी एक रात्रि के समान है। तो सोचो वो देवताओं के 10,000 वर्ष तक वहां रहते होंगे, तो कलयुग काफी बीत जाते होंगे उसके। तो हर एक का भगवान के पास अनन्य ब्रह्मांड है, अनन्य है, तो भगवान ने हर किसी का प्रबंध कर रखा है। इसलिए तो बोलते हैं किसी ने अगर भगवान का एक नाम भी ले लिया, हरे कृष्णा, तो पता नहीं भगवान उसको किस लोक में भेज देंगे। जा, तूने नाम तो लिया था ना, जा ऐश कर वहां पे और आगे बढ़, अब माला करनी शुरू कर, इस जन्म में एक माला करी हो, फिर अगले जन्म में 16 करना, ऐसे ऐसे करते करते उसको अपने पास बुला लेते हैं। ऊंचे लोकों में उम्र तो ज्यादा है, लेकिन मृत्यु और जन्म तो फिर भी है वहाँ। हाँ माता जी है। तो भगवान उनको इसी, जैसे जब हमारा छोटा सा बच्चा आता है तो वो पहले नर्सरी में हम भेजते हैं, 1 साल वो नर्सरी में रहता है, फिर 1 साल वो केजी में जाता है, 1 साल वो फर्स्ट में आता है, तो ऐसे ऐसे वो तरक्की करते करते स्कूल को क्रॉस कर जाता है, कॉलेज को क्रॉस कर जाता है। ठीक इसी तरीके से नर्सरी में उसने 1-2 बार नाम लिया, केजी में उसने अपने नाम की मात्रा को बढ़ाया, और फर्स्ट में उसने पहली माला करनी शुरू की। ऐसे ही करते करते वो अपने जन्मों को क्रॉस करता हुआ भगवान के पास आ जाता है। तो आज हम इतना ही करेंगे माता जी, क्योंकि टाइम हमारा होने ही वाला है, 57 हो गए हैं। तो कल से यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। समुंदर के मध्य गिरे व्यक्ति को बचाने की एकमात्र आशा केवल यही होती है। ये पैरा और पढ़ लेते हैं, बड़ा ही सुंदर लग रहा है मुझे। समुंदर के मध्य गिरे हुए व्यक्ति को बचाने की एकमात्र आशा केवल यही होती है कि कोई आएगा और उसे ऊपर उठाएगा। यदि कोई आता है और उसे पानी से कुछ ही फुट ऊपर उठाता है तो उसे तुरंत शांति मिल जाती है। इसी प्रकार यदि हम किसी तरह जन्म मृत्यु के सागर से कृष्ण भानुमत की विधि से ऊपर उठाए जाते हैं तो हमें तुरंत शांति मिल जाती है। कितना सुंदर बताया, बहुत ही सुंदर है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम गोते खा रहे हैं और ये जब मरने को हो रहे हैं, हम डूब रहे हैं, किसी ने हमें जरा से ऐसे ऊपर उठाया तो एक लंबे से सांस लेंगे, हाँ बच गए, ये शांति है। तो इसीलिए जब हम कृष्णा भावना भावित की तरफ जाते हैं तो कितने ज़्यादा हमारे जीवन के अंदर चेंजेस आते हैं, कितना ज़्यादा सुकून आता है हमारे जीवन के अंदर, कितना ही अद्भुत चीज़ें हमारे जीवन में घटती हैं, जो कि पहले क्या थी, तिगड़मबाजियाँ हो रही होती हैं। और दूसरे लोग जो बोलते हैं, जो भौतिक लोग हैं, वो बोलते हैं कि भाई जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसके जीवन में दुख तो आते हैं मगर वो सुख की नजरिए से उनको देखता है। और यहाँ तो बड़े ही अजीब सी बात है, हम लोग तो प्रे करते हैं कि भगवान दुख दो। कुंती महारानी जैसी भक्ति हो तो दुख मांग रही थी, सब अपने सिर को खुजलाएंगे कि ये कैसे हैं ये लोग, दुख मांग रहे हैं। हम तो ब्रेड बटर रोटी और पता नहीं क्या क्या मांगते हैं और सुखी मांगते हैं, लेकिन ये तो दुख मांग रहे हैं। वो दुख में वो भगवान को अच्छे से स्मरण कर सकें, यही मांगते हैं। तो यहाँ पर एक आपने शायद देखा भी होगा, एक चित्र था जिसमें कृष्ण भक्त समुद्र के भौतिक सागर में गोते लगा रहा था और वो हरे कृष्ण महामंत्र को कर रहे थे और उनको बचाने के लिए भगवान की तरफ अपना हाथ कर रहा था और भगवान अपना हाथ उसकी तरफ कर रहे थे, उसको उठाने के लिए आ रहे थे। तो ये जो पैराग्राफ है ये मेरे को उस चित्र की याद दिलाता है कि हम इस भौतिक संसार में गोते तो खा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारियां तो पूरी करेंगे ही करेंगे और हमें करनी भी है, लेकिन साथ में हम धीरे धीरे अपना भी उद्धार करते चले जाएं। हम जब सोएं
तो भगवान का नाम लेके सोएं और अपने आप को ऐसा बना लें कि हमें सपने भी आए तो भगवान के भक्तों के सपने आए। ये वो स्थिति है जो हम प्रोग्रेस करते चले जाएंगे धीरे 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 धीरे। और मेरे हिसाब से माता जी मैं तो यही बोलूँगा कि हमें है ना गोलोक वृंदावन धाम की तो हम लायक ही नहीं है। बस जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति चाहे कीड़े के रूप में ही क्यों ना मिल जाए हमें, लेकिन भगवान के भक्त बने या उनकी सेवा करते रहें, बस इतनी अभिलाषा है। भगत यही दुआ करता है कि भक्तों का साथ ना छूटे और भगवान आपकी भक्ति ना छूटने पाए, बस से कुछ हो जाए, भक्ति ना जाए मेरे हृदय से। जी माता जी आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग क्योंकि समय हो चुका है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।